कोई बच्चों का हत्या कैसे कर सकता है? मासूमों की हत्या करने में जरा सा भी ममता नहीं लगता। इंसान इंसानियत कैसे भूल रही है? क्या सभ्य लोग धरती पर नहीं रहेंगे तो सभ्य समाज का निर्माण कौन करेगा? साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट आज बहुत दुखी हूं। दुखी होने का कारण कि आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट रूम में बैठा हुआ था। कल यानी 15 जनवरी 2026 को एक केस का हियरिंग हो रहा था। मैं उस केस में नहीं था, लेकिन एक केस का हियरिंग हो रहा था। वो केस सुनकर उस कोर्ट रूम में बैठा तमाम अधिवक्ता, सारे अधिवक्ता का हृदय कांप उठा। इतना दर्द था उस केस में। मैं भी बैठा था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं कहा, यह अमानवीय घटना है। ऐसे लोगों को जमानत तो क्या, जेल से चंद सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आना चाहिए। और यकीन मानिए, मेरे पास यदि मासूमों का हत्यारा का केस आएगा और थोड़ा सा भी केस से हमको ऐसा लग जाएगा कि ये मासूमों का हत्या में कहीं ना कहीं से ये लोग हैं, मुझे नहीं चाहिए वैसा पैसा, मैं वो केस नहीं लड़ूंगा। क्या था केस में, सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चों के जीवन को बचा सकता है। ये वीडियो आपके भविष्य को बचा सकता है। 7 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, मासूम बच्चा था। 7 साल का बच्चा जो अभी दुनिया देखा भी नहीं था, उसे दुश्मनी नहीं मालूम था, उसे वैमनस्यता क्या होता है, दुर्भावना क्या होता है, कितने लोग राक्षस हो गए हैं, ये नहीं मालूम था। उसको तो बूढ़े में अपने दादाजी दिखते थे, जवान में उसको अपने पिता दिखता था, अंकल दिखता था, और अपने उम्र के लोगों में अपना दोस्त दिखता था, महिलाओं में अपनी मां दिखता था। वैसे बच्चों का निर्मम हत्या कर दिया गया, वो भी कहां से, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो केस था कि 2 लोगों के बीच पैसों का विवाद था, पैसों का लेन देन था। जिसका पैसा था, जिसके यहां बकाया था, क्या मामला था डीप में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बार बार वो उसको धमकी देता था कि यदि पैसा तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा एकमात्र पोता को मैं हत्या कर दूंगा, उठवा लूंगा, किडनैप कर लूंगा। वो व्यक्ति डरकर अपने एकमात्र पोता को हॉस्टल में रख दिया, घर से दूर, अपने प्यार से दूर, अपने ममता से दूर। उसको क्या मालूम था कि जो शिक्षा का मंदिर है, जो गुरु परमेश्वर का दर्जा, गुरु को हम लोग परमेश्वर का दर्जा देते हैं, वो गुरु ही हत्यारा निकल जाएगा। खैर, मामला विचाराधीन है। और अब जान लीजिए कि जब बच्चा हॉस्टल में नाम लिखवाया, हॉस्टल में गया, उस बच्चे का डेड बॉडी उसी हॉस्टल के सीढ़ी के नीचे पाया गया। और उस बच्चे के शरीर पर जितने जख्म थे, उस बच्चे के शरीर पर जितने जख्म थे, यकीन मानिए, यदि आप इंसान होंगे, इंसान के बच्चे होंगे, आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा, आप धर्म मजहब में विश्वास करते होंगे, आप अपने बाल बच्चों में, दूसरे के बाल बच्चों में अपने बाल बच्चों को देखते होंगे, बच्चा को बच्चा समझते होंगे, तो आपका हृदय कांप जाएगा। इतना बुरी तरह, इतना निर्मम हत्या उस बच्चे का किया गया था, वो भी हॉस्टल में, विद्यालय के हॉस्टल में। और उसी विद्यालय के जो प्रबंधक थे, डायरेक्टर थे, जो देखने वाले थे, उन पर मुकदमा हुआ। भाई साहब, उनके वकील साहब कहने आए कि हम उसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नहीं, आप जिम्मेवार हैं, क्यों चलाते हैं हॉस्टल? जब आपके पास शक्ति नहीं है, आपको अपने हॉस्टल पर कमांड नहीं है, आप भर्ती करते समय अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बारे में आप परखते नहीं है, उसको परखते नहीं, क्यों चलाते हैं वैसे लोगों को?
भाई साहब, मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, आप नौकरी करते हैं, कम मिलता है पैसा, क्या हुआ? हम गरीब हैं, क्या दिक्कत है? हम शौक आराम में नहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। मेरे पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, क्यों रहेगा गाड़ी? बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। सुख है, चैन है, अमन है, बच्चे मेरे स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, यही मेरा धन है। चंद लालच में आप बिक जाते हैं। 2 कागज का टुकड़ा, आपका ईमान का कीमत 2 कागज का टुकड़ा है। शर्म आना चाहिए। इंसान खत्म हो जाएगा इस धरती पर से, इंसानियत को बनमानुस बचाएगा? कौन आएगा इंसानियत को बचाने? सभ्य लोग समाप्त हो जाएंगे तो सभ्य समाज का रचना कौन करेगा? दलाल करेगा, जिसका ईमान ही पैसा हो। समझ लीजिए, जिस तरह से आप दूसरे के बच्चों को आप इस तरह से अमानवीय कृत्य करते हैं ना दूसरे बच्चों के साथ, आपके बच्चे का भी वही हश्र होने वाला है, क्योंकि यह समाज आप ही से बनता है, हमसे बनता है। और जो आज हम बीज बो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वह फसल बनेगा। आज का ये पेपर है मेरे हाथ में, और मैं आज भी इस पेपर में पढ़ रहा हूं कि मां वो 3 बच्चों की हत्या कर बूढ़ी गंडक में फेंक दिया, 100 उपलाए हुए तो खुला राज। प्रेम प्रसंग का मैटर रहा होगा, बिना देखे, बिना पढ़े मैं कह रहा हूं कि प्रेम प्रसंग का मैटर रहा होगा। ऑटो रिक्शा की पत्नी थी, पत्नी का कोई अवैध रिलेशन रहा होगा, और वही अवैध रिलेशन के कारण वो खुद गई और 3 बच्चे भी साथ चले गए। यही है हाल। अवैध रिश्ता, वैमनस्यता की भावना, बेईमानी, दलाली के कारण पूरे बिहार का सत्यानाश होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाल तत्व के हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि ये सब समाप्त हो, क्योंकि यही सब के कारण वे जी रहे हैं, फल रहे हैं, फुला रहे हैं। सोचना आपको है, सोचना मुझे है। मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट आप सबसे अपील करता हूं, सभ्य समाज का रचना कीजिए, सभ्यता को बचाइए, इंसानियत को बचाइए, मानवता को बचाइए। नहीं तो हम और आप यही सोचते हैं कि मैं समझदार हूं, आप समझदार हूं, बस बात खत्म। नहीं, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे समझदार होंगे कि नहीं, वे बचेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? भविष्य बचाना भी मेरा और आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।